सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। जिसे श्रवण से मिट जाता है आवागमन व्यथा। सुन लो संत कथा, मोक्ष मिलन की मूल कला है, सिमरन कर लो जथा। सुन लो संत कथा, जिसे श्रवण से मिट जाता है आवागमन व्यथा। मोक्ष मिलन की मूल कला है, सिमरन कर लो जथा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सतगुरु प्रदत्त सत्य नाम से जो नर पियन न था। संत पंथ घट शिखा मुख, सूरत शब्द की प्रथा। सतगुरु प्रदत्त सत्य नाम से जो नर पियन न था। संत पंथ घट शिखा मुख, सूरत शब्द की प्रथा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सुन्नी सुन्न सुन्न वैगा, चढ़ चल तू दशरथा। सुनत सुन्न सुन्न बे सुन्ना, विजय अगम कथा। सुन्नी सुन्न सुन्न वैगा, चढ़ी चल तू दशरथा। सुनत सुन्न सुन्न बे सुन्ना, विजय अगम अकथा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेत्र अनंत उगारिया, अनंत दिखावनहार। नेत्र अनंत उगारिया, अनंत दिखावनहार। जैसो चंदा उगवहीं, सूरज चरई हजार। ये तो चानन हों दिया, गुरु बिन घोर अंधार। ये तो चानन हों दिया, गुरु बिन घोर अंधार। पूज्य संत जन संत पंथ को सुनने आए प्रेमी जन, सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि जैसो चंदा उगवहीं, सूरज चरई हजार। ये तो चानन हों दिया, गुरु बिन घोर अंधार। सहस्रों चंदा उग जाए बहुत प्रकाश होगा, लेकिन रात का जाना नहीं होगा। आगे कहते हैं सूरज चरई हजार, एक सूरज में
इतनी ताप है कि बैसाख महीने में केला का पत्ता भी झुलस जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज, सूरज चरई हजार, दुनिया जल भून के साफे हो जाएगा। ये तो चानन हो दिया, इतना प्रकाश होगा कि कहने से बाहर, लेकिन फिर भी गुरु बिन घोर अंधार, मनुष्य के हृदय का अंधकार दूर नहीं होगा। सूर्य जो प्रकाश करेगा, प्रकाश तो कर देगा, लेकिन मनुष्य के हृदय में जो अज्ञानता है वो नहीं मिटेगा। अज्ञानता रूपी अंधकार जो है वो नहीं मिटेगा। वो कब मिटेगा? गुरु के प्रकाश में मिटेगा। इसलिए प्रथम गुरु नानक देव कहते हैं, बिरले गुरुमुख पाइयां, बिरले गुरुमुख पाइयां। और एक जगह कहते हैं, गुरुमुख बिरले सोझी पई तीना। दोनों का अर्थ एक ही है। गुरुमुख से तात्पर्य क्या? गुरु ने जैसा कहा करने को वैसा किया, उसको कहते गुरुमुख। और दूसरा होता है मनमुख, मन में जो आया सो करने लगा, उसको कहते मनमुख। आप लोग थोड़ा बहुत मैं सुन समझ के जान रहा हूँ, दीक्षा लिए होंगे जिनकी ने भी महात्मा से, उन्होंने आपको एक मंत्र जपने के लिए कहा होगा और उस मंत्र से संबंधित उनके छाया, उनके तस्वीर, उनके मूर्ति का ध्यान करने कहा होगा। इसके बाद दृष्टि योग करने को कहा होगा। चौथी क्रिया तो बताया ही नहीं होगा। तो इतना भी एक मंत्र का जप और एक रूप का ध्यान यदि करते हैं अपने अंदर में, तो उन गुरु की दीक्षा को मानते हुए आप गुरुमुख हैं। इसके अलावे बाहर में आप जो कुछ भी करते हैं वह आप मनमुखी हैं, गुरुमुखी नहीं है। गुरु को आप खुश करना चाहते हैं, लेकिन यह तो उसी तरह से है कि 1 क्विंटल दूध में 2-4 बूंद नींबू की खटाई डाल दीजिए तो उस दूध का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमारे एक सत्संगी महोदय भजन गा रहे थे। भजन गाने का क्या अर्थ है? भजन गाने का अर्थ है कि जिनका भजन है उसको हम सुना रहे हैं और वे सुन करके खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन उस भजन को जिस भाव में, जिस भाषा में जिन रचयिता ने रचा है, उस भाव भाषा में यदि आप नहीं गाते हैं तो वे प्रसन्न नहीं होंगे और आप पर अप्रसन्न हो जाएंगे। चाहा तो था आपने खुश करने के लिए, लेकिन आपने नाखुश कर दिया। और इसी के आधार पर आपने पाठ भी सुना है। वह घड़ी शूद्र शैव ब्राह्मण से शिव मंत्र लेकर के भगवान शिव की मूर्ति के सामने जप करते थे और उनके संबंधित ध्यान भी करते थे।
इतना करने के बावजूद भी अगला काम जो उन्हें करना था व्यवहारिक सत्ता में सो नहीं किया, जिसके कारण भगवान शिव ने श्राप दे दिया। अब यह सोचने योग्य बात है, जब उनकी मूर्ति थी तो फिर उनको श्राप कैसे दे दिया? मूर्ति से आवाज़ निकलती है। सोचने योग्य बात है, विचारने योग्य बात है कि जब मूर्ति से आवाज़ निकलती है, जब मूर्ति में चेतन है, तब तो उन्हें उपदेश दे करके समझा भी देना चाहिए था। तब तो उन्हें उपदेश दे करके समझा भी देना चाहिए था, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जिन महापुरुष की तस्वीर आपने लगाया है, इनके मूल उपदेश में आप पढ़ेंगे, कभी मौका लगेगा तो। भगवान राम की मूर्ति राम मंदिर में है, भगवान कृष्ण की मूर्ति व शालिग्राम ठाकुरबाड़ी में है, भगवान शिव की मूर्ति व पार्वती की मूर्ति शिवालय में है। उस मूर्ति को कारीगर ने बनाया है, हूबहू मूर्ति नहीं है, वह मूर्ति में हेर फेर है। ये कौन कर रहे हैं? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। इसलिए इस मूर्ति का ध्यान नहीं। गुरु मूर्ति का ध्यान क्यों? तो गुरु हमारे सामने प्रत्यक्ष में होते हैं। यहाँ भी एक विचारने वाली बात है, गुरु हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं, अथवा जो दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हुए गुरु हमारे सामने होते हैं, जिसको गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने वचन में फरमाते हैं, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। प्रत्यक्ष में जो गुरु होता है उसी से निस्तार होता है। जो प्रत्यक्ष में गुरु नहीं है उससे निस्तार नहीं होगा। संतवाणी आप बहुत पढ़ते हैं, सभी संत गुरु ही हुए हैं, लेकिन आज वे संत सदगुरु शरीर में नहीं है, जिससे हमारी आपकी उनकी व्यवहार सत्ता व मिलन नहीं हो सकता। हाँ, वाणी है, सुन करके जानते हैं, लेकिन आमने सामने बात नहीं होती। इसलिए राधा स्वामी सत्संग व्यास से एक शब्द निकला है, 4 व्यक्ति समय का होना जरूरी है। पहला, वह देश का मंत्री समय का होना चाहिए। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके पहले कौन थे? मनमोहन सिंह। अभी आपको कुछ ज़रूरी है, किसी एप्लीकेशन को बढ़ाना है, मनमोहन सिंह से पूरे एप्लीकेशन पर साइन करा लीजिए, कहीं मान्य नहीं होगा। और मोदी जी का सिर्फ इशारा होगा, सब मान्य हो जाएगा। इसलिए समय का मंत्री, समय का वैद्य, जैसे पूर्णिया में इंदेश्वरी बाबू थे, आज नहीं हैं। उनका बेटा जंग बहादुर सिंह मधेपुरा साधारण ही डॉक्टर रहा हो, इलाज कौन करेगा? जंग बहादुर सिंह करेगा, इंदेश्वरी बाबू नहीं करेगा। अवश्य उनके पुत्र पौत्र उनकी मूर्ति बनाए हैं, उनका तस्वीर लगाए हैं, इससे क्या है? तीसरी बात है समय का पति या समय की पत्नी। किन्हीं की शादी हुई, पति नहीं रहा, क्या वह कन्या माँ बनेगी? नहीं बनेगी। किन्हीं की पत्नी ही मर गई तो पिता क्या कभी पिता बनेगा? नहीं बनेगा।
इसलिए समय का पति और पत्नी भी होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से सबसे बढ़ा हुआ है अध्यात्म ज्ञान को उपलब्ध करना, सत्य को उपलब्ध करना। क्या बगैर प्रत्यक्ष गुरु के उपलब्ध हो जाएगा? किन किन लोगों ने किया है? ऐसा कोई है इतिहास? शास्त्रकार ने कहा, मोक्ष द्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिताः सम विचार संतोष स्याद्र साधु संगमा। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते। कौन कौन? समदम का ये जो साधन करते हैं ये सम। विचार कहते हैं सत्संग, सत्य ज्ञान का लेन देन, झूठा ज्ञान का नहीं, उसको सत्संग नहीं कहते। सम विचार संतोष, और तब होता है संतोष। जिनको संतोष नहीं हुआ इसमें एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। और अंतिम में है साधु संगमः, साधु का संग। यही साधु संग किसने नहीं किया था? अभी सुन लेते हैं कथा में। सुखदेव जी ने साधु संग नहीं किया था। उस सुखदेव जी के संबंध में संत कबीर साहब अपने वचन में फरमाते हैं, गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरि को सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। सदैव बैकुंठ चला गया था, सुना जाता, देखा तो नहीं था, लेकिन 12 वर्ष वे माता के गर्भ में रह गए थे। और जब बाहर आए तो सीधा जंगल चले गए। 7 वर्ष जो है बरगद का दूध पी करके वे जवान हुए थे। वहाँ भी तपस्या ही करते थे। तपस्या के बल से वे सदैव बैकुंठ गए थे। बैकुंठवासी गेट पर जो द्वारपाल था उसने पूछा कि तुमने साधु संग किया है, गुरु की भक्ति साधु की संगति किया है? कहते हम कोई साधु ताधु गुरु तुरु नहीं जानते। कहा चलो भागो, वापस हो जाओ। फेर दिया सुखदेव। अब कहाँ जाता? आया फिर अपने पिता के पास। पिता से कहते हैं आपसे बढ़ के ज्ञानी कौन होगा इस समय, इसलिए आप हमको ज्ञान दीजिए। पिता भी बड़े सूझबूझ वाले थे। वेदव्यास कहते हैं तुम अभी पिताश्री बोले हो, यह अध्यात्म ज्ञान संबंध में नहीं चलता है। यह अध्यात्म ज्ञान संबंध में नहीं चलता है। अगर संबंध में चलता तो 5 भाई पांडव को मोक्ष होता, नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता। अब बहुत ऊंची गति हुई तो स्वर्गे गया। कृष्ण के भी मोक्ष नहीं हुआ, इसलिए हम संबंध में ये ज्ञान नहीं चलाते। हमारे पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में कहा करते थे, संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, कर्म लाखों भांति का करता रहेगा सर्वदा। कैसे बताओ शांति अविचल तत्व को तू पाएगा, लाखों जिसे बिच्छू डसे कैसे भला सो पाएगा। इधर तो कम है, आप दक्षिण बिहार चले जाइए, गंगा पार बिच्छू ज़्यादा होता है। एक बिच्छू के डंक मारने पर 20 दिन बुखार रहता है। लेकिन यहाँ संतवानी कह रही है कि यदि लाखों बिच्छू डस ले, क्या आप आराम से बिछावन पर सोए रहेंगे? अरे कड़ा के मर जाइएगा। इसलिए जिसको 1 से संबंध उसको 1 दुख, जिसको 10 से संबंध उसको 10 दुख, जिसको 100 से संबंध उसको 100 दुख। तो कृष्ण और अर्जुन ये जो थे 5 भाई पांडव, ये सब ममेरा फुफेरा भाई भी थे, सहपाठी भी थे, बाल सखे भी थे और गुरु शिष्य भी थे। लेकिन ये संबंध का बोध रहने के कारण गुरु शिष्य का बोध नहीं रहा, इसलिए उसको ऊंची सूची गति हुई तो स्वर्ग गया।
महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने चौथे भाग में लिखते हैं, पूरे डंके के चोट दे करके, कि शब्द के डगर पर चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती है, अथवा उसका मनुष्य शरीर रिजर्वेशन कोटा में रहता है। इसके पहले जो भी हैं स्वर्ग नरक देखते रहेंगे, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब तक आप उस कैटेगरी में नहीं जाते हैं, जब तक वहाँ आपकी पहुँच नहीं होती है, तब तक आपका ज्ञान का सूझ कहाँ से होगा। तब वेद व्यास कहते हैं कि हमारे समकालीन बड़े अच्छे संत सदगुरु हैं, जिनको उपाधि भी बहुत ऊंची ऊंची मिली है। क्या मिली है? ब्रह्म ऋषि जनक, वैदेही जनक। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कौन कौन तज दिया? तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रजतन, भय मुद मंगलहारी। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनको आत्मा राम प्रिय नहीं है, ऐसे मनुष्य को त्याग देना चाहिए। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया, विभीषण ने अपने बंधु को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, भरत ने अपनी माता को त्याग दिया, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, कंत ने ब्रज को त्याग दिया। बणितन में होता है पत्नी। कृष्ण के जो पत्नी थे 3, उनको भी त्याग दिया। भाई मुद मंगलकारी, मुद मंगलमय हो गए। तो ऐसे उपाधिमान पुरुष हैं जनक जी, उनके पास चले जाओ और उनसे शिक्षा लो, गुरु बनाओ। पिता का आज्ञा पा करके सुखदेव मुनि चले गए जनक जी के यहाँ। जनक जी अपने सभा में विराजमान थे, उनकी पत्नी सुनैना भी पास में बैठी थी, और जाकर कहते हैं, देखते हैं जैसे ही दृष्टि पड़ी तो उसको भीतर भीतर ग्लानि हुआ कि हमारे पिताजी को यदि ज्ञान नहीं था तो इस संसारी के पास क्यों भेजा। जिसको सभा में बैठने का अकल नहीं है, वो क्या मेरा गुरु भी बनेगा? सभा में बैठा हुआ है, पत्नी के शरीर पर हाथ रखा हुआ है, इस तरह से बैठना चाहिए? यह तो सुखदेव के लिए परीक्षा था, जनक जी का परीक्षा था। जनक जी परीक्षा ले रहे थे, वहाँ से लौट गए, प्रणाम भी नहीं किया, लौट गए। आते और पिताजी पर बिगड़ गए। आपको यदि जानकारी नहीं थी जो ऐसे आदमी है, तो उसके पास आपने भेजा क्यों? उसको तो सभा में बैठने का ही लूर नहीं है, तो हमारा गुरु भी बनेगा? वेदव्यास जानते थे इसकी तो परीक्षा चल रही है। फिर उन्होंने समझा कर कहा, बेटा तुम जनक को नहीं जानते, जनक वैदेही है, जनक ब्रह्म ऋषि है, और तुम शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए गए हो, गुरु धारण करने के लिए गए हो, तो शिष्य को गुरु के चरण को देखना चाहिए। जाओ। फिर से पटिया के भेज दिया। जब दोबारा गया है तो देखता क्या है, उनके दोनों पांव यज्ञशाला के हवन कुंड में जलती हुई आग के बीच महफूज था। ऐसा देखते इनके शरीर पर के रोए खड़े हो गए। काश यह भी कोई महापुरुष है। तब कहते, प्रणाम गुरुदेव।
जनक जी कहते तुमने कब शिक्षा दीक्षा लिया है जी? प्रणाम गुरुदेव कहते हो? कहते शिक्षा दीक्षा तो लिया नहीं हूँ, लेकिन लेने के लिए आया हूँ। जनक जी कहते हैं कि जो मनुष्य भोजन नहीं ग्रहण करता है, मैं उसको दीक्षा नहीं देता हूँ। तुम तो आज तक भोजन ग्रहण किया नहीं है, इसलिए सबसे पहले तुम मेरे भोजनालय में चलकर भोजन ग्रहण करो। रसोईया को खबर दिया कि सुखदेव को भोजन कराओ। कहते जो आपका आदेश। रसोईया ने भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे, और जहाँ उनका आसन दिया गया था उसके सिर के ऊपर एक नंगी तलवार कांचे धागे से लटक रहा था। वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, दसों दिशा में देखते हैं, ये क्या है, ये कौन सी पहेली है। फिर भी कहते हैं यदि भोजन मैं नहीं किया तो दीक्षा नहीं मिलेगा। भोजन लाया गया और जितना जल्दी से मिला जुला के खा सकता था खा लिया, तो तुरंत हाथ धो करके चले गए। फिर चरण छू के प्रणाम करते हैं, प्रणाम गुरुदेव। कहते भोजन कर लिया? कहाँ महाराज, अरे इतनी जल्दी कहाँ, भोजन कर लिया। मुझे विश्वास नहीं होता। अच्छा ये बता, सब्जी कैसी बनी थी, दाल कैसा था, अमुक चीज़ कैसे था? तो महाराज मैं तो स्वाद ही नहीं लिया, मैं तो इकट्ठे जय श्री हरि कर दिया। का इसका मतलब है तुमने भोजन नहीं किया है। तब बहुत सोच करके सुखदेव कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, स्वाद भी लिया। मेरा स्वाद तो आपके नंगी तलवार में था, भोजन में नहीं था। भोजन में कैसा था नहीं था ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ स्वाद आपके नंगी तलवार में था। वो गिरने की देर है, मरने में देर नहीं है। हाँ, इस परीक्षा में तुम पास कर गया। अब दूसरी परीक्षा दिया, तेल से भरे हुए जाम को, इसको लेकर के पूरे जनकपुरी भ्रमण करके आओ, लेकिन शर्त है एक बूंद तेल गिरे नहीं। वो भी चले गए, सुबह का निकला हुआ शाम तक आए। बड़े संभाल संभाल के चलते हैं। जब शाम में आए तो कहते हैं कि क्या घूम लिया? कहाँ रुक गए? का रख दो, तेल गिरा तो नहीं? कहा नहीं महाराज देख लीजिए, तेल नहीं गिरा। तब कहते ये बताओ, अमुक चौराहे पर वेश्या का घर था, वहाँ नाच तमाशा हो रहा था। तो महाराज ये तो मैं नहीं देखा। अमुक चौराहे पर कुछ लोग लड़ाई कर रहा था, ये भी मैंने नहीं देखा। अमुक चौराहे पर पंचायत हो रहा था, का ये भी मैंने नहीं देखा। तब तुम देखा क्या? तो महाराज मैं तो आपके तेल को देख रहा था, कहीं एक बूंद गिर गया तो मुझे दीक्षा नहीं मिलेगा। आजकल दीक्षा जानते क्या होता है? 10 टका बिकता है। और दीक्षा लोग ले भी लेता है तो उसको जेब में डाल करके जाएगी, उसके बाद कभी कुछ किया नहीं। आज का दीक्षा ऐसा होता है, लेकिन उस समय दीक्षा का महत्व था। उस समय क्या, महर्षि जी के सामने भी दीक्षा का महत्व था। जो लोग दीक्षा लेने के लिए जाते थे तो उनको तो साल भर घुमाते थे। फलाने जगह आना, हम सत्संग करने आएंगे, वहाँ पर आना। वहाँ पर गए, उसके बातचीत किए, उसमें दिखाई पड़ा कुछ डिमेरिट है, कहते आप फलाने जगह आना, हम वहाँ पर सत्संग करने आएंगे तब तुमको दीक्षा देंगे। वहाँ भी गया, वहाँ भी कुछ बातचीत किए, कुछ डिमेरिट बुझा गया, कहते हाँ अमुक जगह आना। 2-3 जगह तो उसको घुमा ही देते थे, तब जा करके एक दिन दीक्षा दिया जाता है। आज तो लोग कट्ठा मुट्ठी बिघा बोझ शुरू है, हो भी क्यों नहीं, का अपना कमाया हुआ तो है नहीं, वो तो बाप दादे का कमाई हुआ है, उस पर ऐसा आराम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी अपनी कमाई होती है ना, उसको मोह आता है, उसको दर्द आता है। अब पढ़ाए के धन पर क्या दर्द, क्या मोह?
उसके दूसरे दिन सुखदेव मुनि को दीक्षा मिला और तब लेकर चले गए हुए अपनी जगह पर जहाँ वे रहते थे। कबीर साहब तब कहते हैं, जनक विदेही गुरु किया, लागा हरि को सेव, कहे कबीर बैकुंठ में जाय मिला सुखदेव। तब सुखदेव को जब दोबारा गया है तो बैकुंठ में कहा था, आइए सुखदेव महाराज, आपका हार्दिक स्वागत है, वहाँ मिला लिया। ठीक उसी तरह से आज हम मनुष्यों में इसका महत्व नहीं जानते। जाने भी तो क्यों, भेड़ की चाल चलते हैं। भेड़ की चाल चलने वाले को तो कोई लाभ मिल नहीं सकता। हाँ, बहुमत में हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुमत होगा उसका, जीत उसी की होगी, लेकिन अंदर का जीत नहीं होगा। और ये जितने भी बाहर में कथा कीर्तन चल रहा है, इससे किसी को लाभ नहीं मिलेगा, ना मिलता है। जैसा कि अभी आपने सुना पद के माध्यम से, सुन लो संत कथा। सुनना या तो किसका कथा सुनो, तो संत का सुनो। क्यों, तो संत हमारे शरीर जैसे ही शरीरधारी थे, और जैसे हमारे शरीरधारी थे संत, तो वे जो कुछ किए तो वैसा हम आप भी तो कर ही सकते हैं ना। इसके नमूना थे संत पलटू साहब। वे अपने भजन में लिखते हैं कुंडलिया में कि भजन आतुरी कीजिए और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोरधरी करो निहोरा, कांच महल के बीच पवनी पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नितुटी चाहता, भज लीजिए भगवान याही में भले अपना, आवागमन मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। लेकिन अभी उल्टा चल रहा है, भोजन आतुरी कीजिए, भजन देर तो देर, कोई फर्क नहीं है। क्यों, हम उसका गुलाम तो है नहीं, ऐसा लोग समझ लिए। लेकिन संतवाणी को मानना चाहिए, और आप संत मतानुयायी को तो खास करके मानना चाहिए। संत मतानुयायी को संत मत की बात ही माननी चाहिए, बाकी की बात नहीं माननी चाहिए। संत मत की बात क्या है? तो महर्षि में ही पदावली में एक 4 लाइन का भजन है, उसमें सिर्फ संते मत की बात है और कोई मत की बात नहीं है। क्या कहते हैं? सूरती दरस करण को जाती, तकती तीसरी तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु झलकी, बजत विविध विधि अनहद सोरा, 5 मंडलों की असंत मते की सार भेद। यह बात कही उनकी, कौन कही? तो समझा में ही अलखा नमूना। अब बात है सतहित की। मैं अपनी बात नहीं कहता, भारती में ही परमहंस जी महाराज कहते मैं अपनी बात नहीं कहता, कि मैं संत मत की बात कर रहा हूँ, सार बात कर रहा हूँ। सार भेद, सार भेद क्या हुआ? आप लोग रोज गाते हैं सुबह में या अपराह्न काल में भी, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, इसके अलावा भी कुछ गाते हैं क्या? सरल सरल जग में प्रचार, ये सरल भाषा में, सरल विचार में, सरलतम कार्य में इसका प्रचार प्रसार हुआ है। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, ये क्या है? यही तो है शून्य ध्यान, जिसको बाबा कबीर साहब ने बहुत पहले कह चुके हैं, शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्मस्थाना। शून्य का ध्यान क्या है? आत्मा का ध्यान है, और बाकी जितने भी हो माया का ध्यान है। हम क्या करने आए हैं? अपने आत्मा को जानने के लिए आए हैं कि माया को जानने के लिए आए हैं? अरे माया में तो हम लोग है ही,
आत्मा को नहीं जानते तो आत्मा को जानने के लिए आए। इसलिए प्राथमिकता देनी पड़ेगी भजन की। कैसे देनी पड़ेगी? तो आतुरता के तरह। आतुरता मीन्स, आतुरता किसे कहते हैं? अरे कोई व्यक्ति 4 दिन का भूखा है, उसको उबला हुआ शकरकंदी दे दीजिए। देने की देर है, खाने में देर नहीं लगेगा, छीलेगा भी नहीं, सीधा खाना शुरू कर देगा। क्यों? तो वहाँ आतुरता है। और जब कुछ पेट में चला जाएगा, था लग जाएगा, तब क्या कहेगा? और थोड़ा नमक मिर्ची भी दे देते तो अच्छा रहता। और तब छीलने लगेगा वो शकरकंदी को, छील करके तब खाएगा, नमक मिर्ची के साथ खाएगा। और कहीं सब्जी मिल गया तो और साथ में। अब आतुरता नहीं है, पहले आतुरता था। उसी तरह कहते हैं पलटू साहब कि भजन कीजिए कैसे? तो आतुरता की बस। और बात में देर हो तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होते ही रहा है, सब दिन होते रहा है। भोजन 1 घंटा लेट भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन भजन 1 घंटा लेट हो जाएगा तो आपका इंतजार नहीं करेगा मौत। मौत तो पल का भी इंतजार नहीं करेगा। जगत में जीवन थोड़ा, क्यों? तो हमारा आपका जीवन थोड़ा है। मानुष तन धन जात, हमारे आपको जो यह मनुष्य का शरीर मिला है, तन मिला है, यह बहुत बड़ा धन मिला है। जिस धन को छिन जाने के बाद लोग क्या कहते हैं? उनको निधन कहते हैं। निधन, कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके लिए अच्छी शब्द है, अमुक आदमी का निधन हो गया। मतलब क्या? उसका शरीर रूपी धन छीन लिया गया, उस धन से वो हीन हो गया। और इसका दूसरा शब्द है निर्धन। निर्धन किसको कहते हैं? जिसको सांसारिक धन नहीं है। जिसको सांसारिक धन नहीं है, कोठा मारी नहीं है, जमीन जगह नहीं है, वह निर्धन है। लेकिन जिसका शरीर नहीं है उसका निधन कहते हैं। तो यह मनुष्य तन धन जाति, हम लोग एक जाति के हैं। यहाँ पर कोई ब्राह्मण जादव ग्वार कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ मनुष्य हैं। मानुष तन धन जात। गोड़धरी करो नहीं हो रहा। अगर जाते हैं आपका गोरे पकड़ना पड़ेगा तो क्या अन्याय है? कोई अन्याय नहीं है। अब देखिए महापुरुष हैं, लेकिन अपने को क्या कह रहे हैं? हम आपका पैर पकड़ के कहते हैं कि श्रीमान आप भजन कर लीजिए। क्यों? तो कांच महल के बीच पवन एक पक्षी रहता। ये शरीर ऐसा कच्चा महल है कि थोड़ा सा ठोकर लगने का देर है, मरने में देर नहीं है। यही लोहा का रहता, कितना ठोकर लगता फिर भी ये टूटता नहीं, अचक पचक जाता लेकिन टूटता नहीं। लेकिन ये मनुष्य का शरीर है कच्चा घड़ा। इस कांच महल के बीच एक पवन पंछी रहता है, यह बोलता पुरुष, ये देखता पुरुष, जागता पुरुष रह रहा है। 10 दरवाजा खुला, इसमें 10 दरवाजा लगा हुआ है। 9 दरवाजे तो दिखता है, 10वां नहीं दिखता है। बाबा नानक देव कहते हैं 9 दर थाके धवत रहाए, 10वां निज घर बासा पाए। 9 दर थाके, 9 दरवाजा में दौड़ लगाते लगाते थक गया। धवत रहाए, दौड़ते दौड़ते थक गया। अब 10वां घर को आए हैं, 10वां निज घर बासा पाए। ये अपना घर है, यहाँ आपका अपना बासा है, ये दूसरे का बासा नहीं है, अपना बासा है। और यहाँ पर कहते हैं कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला और उनको नीतू नहीं चाहता। भज लीजिए भगवान, इसी में भजन कर लीजिए। किसका कर लीजिए?
यहाँ पर तो उन्होंने को भगवान कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा नहीं जानते हैं। अरे अयोध्या में रहते थे, एक बार उन्होंने कहा पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण को कौन नहीं रहता, उत्तर और दक्षिण को कौन रहता। वह साहब कहाँ और कहाँ नहीं है, हिंदू और तुरक तूफान करता, बड़ा लड़ाई हो गया, एक फड़वा कीड़ा आ गया है, ये दोनों को दो भाग में बांट दिया, राम को पूरब कर दिया, खुदा को पश्चिम कर दिया। हिंदू और तुरक तो पड़े हैं तूफान में, वर्ग दो दिन हो आप कहता। वह साहिब कहाँ है कहाँ नहीं है, सब जगह है। इसलिए उनको कहना पड़ा, थोड़ा सा मर्यादा को जोड़ते हुए कि भज लीजिए भगवान, नहीं तो वो कह देता भज लीजिए सतगुरु को। क्यों? तो सतगुरु आपके सामने है, भगवान को आपने देखा नहीं है, और सतगुरु के घर भगवान, ये भी बात। साधु भाई कहती गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो बताएं। हम क्या जानते थे, भगवान था, भगवान है। सबरी को यही ज्ञान हुआ था। मातंग ऋषि राम के जन्म से बहुत पहले हुए थे, तो सबरी भी उससे पहले हुई थी। सबरी को यह शिक्षा दीक्षा मिला था, बहुत ऊंची ज्ञान मिली थी उनको, गुरु के द्वारा ही तो ये नवदा भक्ति पाई थी। राम थोड़े उनको नवदा भक्ति दिया था, वही सतगुरु की नवदा भक्ति को राम विश्लेषण कर रहा है, समझा रहा है। राम को वो औकात कहाँ। और वही कहते हैं कि दशरथ को संतान लिखा नहीं है, 3 को पत्नी तो होगी लेकिन संतान नहीं होगा। माता सबरी को कहते हैं कि उनको 3 पत्नी होगी, संतान नहीं होगा, लेकिन हाँ कोई ऋषि का श्राप पड़ेगा तो उसको 4 संतान होगा। और वही विष्णु अवतार भगवान राम होंगे, तो उसकी शादी होगी, उनके पत्नी का अपहरण होगा और पत्नी को खोजते हुए इसी होकर के आएंगे। ये बता दिया था कब, राम का जन्म नहीं हुआ था पहले। और सबरी अपने कुटिया पर रहती हैं, गुरु के भक्ति के द्वारा बहुत लंबी आयु पाई थी। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को इनके गुरु ने पूछा तुम कैसे जीवन यापन करोगे, इन्होंने क्या कहा, भिक्षावृत्ति से, तुलसी सिस्टम भिक्षावृत्ति से। तो देवी साहब ने बहुत डांट लगाया, हमारे यहाँ भिक्षा मांगकर खाने के लिए नियम नहीं है, अपने पसीने की कमाई करके खाना पड़ेगा और भजन करना होगा, तब हम तुमको शामिल करेंगे। तो थोड़े से जीवन के लिए क्या खेती करना, क्या फलना करना, चिलना करना। क्या तुम हमको ज्ञान सिखाने आए हो? अगर 100 वर्ष जिएगा तब क्या खाएगा? वही गुरु का आशीर्वाद था कि महर्षि में परमहंस जी महाराज 101 बरस रहे। यह गुरु का आशीर्वाद होता है। उसी तरह से सबरी को आशीर्वाद था, राम आते हैं, राम आते हैं क्या, उनके यहाँ तो जो भी आते थे सबका आदर सत्कार उसी तरह करता था। उनमें अहंकार नाम की चीज़ नहीं थी, कोई बू नहीं था। लेकिन हम मनुष्य
एक तस्वीर गुरु को पा करके इतना न घमंड में ऐंठ गए हैं, इतना न अहंकार से भर गए हैं कि हमारे दरवाजे से कोई भिखारी जाता है तो उसको रोटी पानी भी नहीं पूछते हैं। और वही कोई 4 चक्का वाला आ गया तो पंसैया पर पंसैया गिरेगा, उसमें गेहूँ बिकेगा तो बेच देंगे आप, चूँकि मर्यादा जोड़ना है, पंसैया देना पड़ेगा। लेकिन इस बात को भूल गए हैं कि क्या जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। हाँ याद है, गा लेते हैं, उसी तरह भजन तो गा लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उतरता नहीं, चूँकि भजन आपका बना हुआ नहीं है, भजन किसी और का बना हुआ है। आप गायक हैं, गा लेते हैं बढ़िया से, वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन वह भजन आपके जीवन पर उतरेगा उस दिन आपको होश ठिकाना लग जाएगा। वही यहाँ पर कहते पलटू साहब, भज लीजिए भगवान। तो उनके सबड़ी के आश्रम पर आते हैं राम, और वे इतनी बुद्धि उनकी मारी नहीं गई थी सबड़ी की कि जूठन अपना दांत काट करके बैर उनको खिलाते। लेकिन हाँ, जहाँ रहती थी वहाँ के आसपास के पेड़ पौधे से वो जानते थे कि किस पेड़ का फल मीठा है और किस पेड़ का फल खट्टा है, किस पेड़ का फल तीता है। वह टेस्ट करके रखी थी कि इस पेड़ का फल मीठा है, भगवान जब आएंगे तो उनको यही फल देंगे। वही फल तोड़ के लाती हैं, पूजन करती हैं। भगवान थे तब न पूजन करते थे, लेकिन आपके सामने कौन भगवान आ गया है। मान लिया कि A+B² ये भगवान हैं, लेकिन आपकी बुद्धि क्या कबूल कर रही है। आप सत्संग योग में सबसे पहला वाक्य सुनते हैं, सुबह भी सुने थे, बुद्धि योग। अरे आप योग जो कर रहे हैं उसमें बुद्धि को जोड़ करके कीजिए। बुद्धि आपका कबूल करे तो कीजिए, अगर नहीं करे तो मत कीजिए। इतना काम तो कल का बच्चा भी करता है, अब फिर आप तो 60 को पार कर गए हैं, आपकी बुद्धि कैसे कबूल कर रही है। आप मनमुखी हैं इसलिए कर रहे हैं, गुरुमुखी नहीं है। तो वह सबड़ी उनको आदर सत्कार देती हैं, उनके पास जो था वो दिया, बैर ही था तो बैर ही दिया। या इसको दूसरे भाव से भी सोचें, निर्गुण भाव में, तो उनमें जो बैर भावना थी सो भगवान को अर्पित कर दिया। क्या चलेगा? ऐसा चलेगा? उनमें जो अपना बैर भाव था सो भगवान को अर्पित कर दिया कि तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है बोल, इसको देने में हमको क्या फर्क पड़ता है। अरे कोई रुपया पैसा धन दौलत रहे तो बातों है, ये बैर है, दुश्मनी है, इसको हम भगवान को चढ़ा देते। लीजिए आपका, आप ले जाइए। यहाँ पर एक बात और है, गोस्वामी जी लिखते हैं, खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। 6 प्रकार का विकार होता है। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या और द्वेष। ये छठा जो है इसी का 2 भाग है, ईर्ष्या और द्वेष। ये बैर भाव जो है, ये खट विकार जो है, भगवान आपको मैं अर्पित करता हूँ। चलिए ये भी चलेगा। आगे कहते हैं, ये 6 विकार को जीते हुए होते हैं कोई साधु पुरुष। महिला में भी साध्वी, जैसे माता सबरी थी, ये 6 विकार तो अलग थी। अनग, अग मने होता पाप, अनग होता पाप रहित। वो पाप पुण्य से तो अछूते हो गए थे, अलग हो गए थे, ना तो उन्हें पाप से मतलब था ना कोई पुण्य से मतलब था। अकामा, उनकी कोई कामना भी नहीं रह गई थी, हमको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, फलना चाहिए, चिलना चाहिए, ये सब कोई कामना भी नहीं रह गई थी।
अचल, अपने आप में वे स्थिर थे, कहीं जाना भी नहीं था उनको। अकिंचन, फिर कुछ मांगना भी नहीं है। शुचि, अपने आप में पवित्र थे, और इतना होने के नाते वे सुख के धाम में थे। अमित बोध, कितना बोध है। विनय भाव से क्या कहते हैं भगवान को, केही विधि स्तुति करो तुम्हारी। आज हैं आप में से कोई एक साधारण बच्चा को आप कह सकते हैं कि हे भगवान आपसे मैं क्या कहूँ? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लेकिन ये सरलतम का द्योतक है, निशानी है। इतनी वृद्धा हो गई, इतनी उम्रदार हो गई है, फिर भी एक बच्चे के सामने क्या कह रहे हैं, केही विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जरमति भारी। एक तो सबर जाति में पैदा ली, जरमति महिला जान करके जरबुद्धि की होती हैं, तो मैं हूँ। अधम ते अधम, अधमति नारी, नारी भी हूँ, अधम हूँ। तीन महामयमति मंदगारी, तीन में भी महामंदमति बुद्धि की हूँ। लेकिन भगवान कहते बस करो माता जी, इससे आगे मत कहो। तब भगवान नाम अपना बात कहते, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। मैं तो भक्ति का नाता मानता हूं, बाकी आपसे मुझको कोई संबंध नहीं। हे भामिनी, हे सुंदरी, हे पाप से रहित, आपको मैं एक भक्ति के नाते में जुड़ के कहता हूं। तो वही यहाँ पर उस भगवान के संबंध में पलटू साहब कहते हैं, भज लीजिए भगवान। अरे बाहर के राम नहीं, अयोध्या के राम नहीं, अपने अंदर के राम को तो जान लीजिए। जिस राम को किसने जाना था पहले? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो स्तुति बनाए हैं, आप उस स्तुति को गाए होंगे, शायद नहीं गाए होंगे, रामायण में है। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मनहारी, शोभा सिंधु खरारी, आदि आदि। गोस्वामी जी कहते हैं सत्य बात, झूठ नहीं कह सकते, संत कभी झूठ कह ही नहीं सकते। गोस्वामी जी यदि झूठ कहते तो उनको लिखना पड़ता जन्मे राम अवधूर वासी, लेकिन ऐसा नहीं लिखते। क्या कहते हैं? भये प्रकट कृपाला, वह कृपालु राम प्रकट होते, जन्मते नहीं। तो कृपालु राम कौन हो गए? आत्मा राम। आत्मा राम प्रकट होता है, जन्मता नहीं है। जन्मता तो शरीर है, शरीर का सृजन होता है, लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा तो सब जगह है ही है। पात्र के अंदर के अवकाश को आत्मा कहते हैं, और पात्र के अंदर और बाहर अनंत सत्ता जिस पर है उसको परमात्मा कहते हैं। जिसको बाबा कबीर साहब कहते हैं, संपुट माही समाइया सो साहब नहीं होए, सकल मांड में रमी रहिया साहिब कहिए सो। वो साहिब है। उस परमात्मा राम के बारे में कहते हैं पलटू साहब कि भज लीजिए भगवान। जो आपके अंदर में भगवान है उसका भजन कर लीजिए, और उसी के भजन करने पर आपको ऐसा स्थिति आता है जो गोस्वामी जी ने लिखा, पहले भी कहा भी। अमित बोध अनिमित भोगी, उसको कितना अमित बोध, अनंत बोध का ज्ञान का बोध हो जाएगा। मित भोगी, थोड़े पदार्थों को पाने पर संतुष्ट हो जाएगा, संतोष हो जाता है उसको। सत्य, वे सत्य में भी सारग्राही, कभी उनमें काव्य करने की क्षमता होती है,
पढ़े लिखे हों अथवा नहीं हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोविद जोगी कितने बड़े विद्वान हैं, इसका भी था लगाना मुश्किल, और इतना करने के लिए जोगी होते हैं, जो करने वाले होते हैं, वे संत होते हैं। ऐसे संतों की कथा नहीं सुनेंगे तो क्या किसी भगवान का कथा सुन करके किन्हीं को मोक्ष मिला है क्या? बहुत से ऊंची गति होगी तो स्वर्ग चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, ये मोक्ष नहीं होगा, केवल मोक्ष नहीं होगा। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, भज लीजिए भगवान याही में भला प्रणाम। आपकी भलाई अपने भजन में है। आवागमन मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना। जितनी भी कथाएं सुन लीजिए, उससे आवागमन नहीं मिटेगा जब तक कि अपने अंदर की कथा को नहीं सुनेंगे। संत की कथा जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आपकी व्यथा दूर नहीं होगी। सुन लो संत कथा, जिसे श्रवण से मिट जाता आवागमन की व्यथा। आने जाने का जो व्यथा है, दुख दर्द है, ये मिट जाता है। मोक्ष मिलन की मूल कला है। मोक्ष जो मिलेगा आपको, उसमें कलात्मक क्या ढंग है? सिमरन कर लो यथा। सिमरन भजन करना चाहिए। सिमरन भजन वह शून्य ध्यान से शुरू होता है। उसी में पहले ज्योति का दर्शन होता है, फिर शब्द का सुनना होता है। किन्हीं किन्हीं को ज्योति नहीं भी मिलती है, लेकिन शब्द तो मिलता ही मिलता है। ये ज्योति और शब्द क्या है? तो सिक्का के दो पहलू, एक को निकाल दीजिए, सिक्का नहीं चलेगा। तो यह सिमरन की जो कला है, अपने अंदर में शून्य का ध्यान करेंगे तो वहीं पर ज्योति का ध्यान होगा। वहीं पर जाइए भाई, कहाँ है? शून्य ध्यान से ही ये सारा खेल शुरू होता है। सारा खेल जानकारी में आ जाएगी। वह है ज्योति योग का ध्यान और नाद ध्यान, दोनों एक ही साथ होता है। पहले होता नाद बिंद से फिर जमाया पानी। जो चेतन बहता हुआ पानी को रोकता है तो उसको क्या होता है? उसको नाद का सुनना होता है। पहले नाद से होता है, तब बिंदु होता है, ये सब होता है। तो वहाँ से सिमरन करने की प्रथा यथा शुरू होता है सतगुरु प्रदत्त सत्य नाम से। अब सतगुरु जो हैं आपके, वो आपके सत्य नाम के प्रदत्त आपको ज्ञान ध्यान दे, दीक्षा दे। सतगुरु कौन? सतगुरु सोई सराहिए जो मन सो सुरत फुटाए। जो मन सो सुरत फुटाए, शून्य का ध्यान लगावे। सतगुरु भक्ति आनी शब्द का द्वार बतावे। स्वयं सुनत पार की खबर, परमार्थ की गांठी खोले। हीरा देवे ही हाथ, कछु नहीं मांगत मोले। रहत सबन के संग, पर आप सबन सो भिन्ना। जैसे छाछ मेरा नेनु, साहब को हमहु चिन्ना। विजय विकलांग न कोय, क्यों बैसाखी धराए। सतगुरु सोई सराइए, जो मन सो सुरत फुटाए। आप शरीर से स्वस्थ हैं, लेकिन कोई महात्मा आपको कह दे कि बैसाखी लेकर के गांव में घूमिए, गांव का लोग क्या कहेगा आपको? सबसे पहला कहेगा, कौन इसको पागल गुरु मिल गया है जो बैसाखी लेकर टालने के लिए कहता है। पैर सही है, हाथों सही है, बोली भाषा सब सही है, कौन सिखा दिया हो? अरे फलना बाबा काल के, तो चलो। तो कहने वाला भी पागल और चलने वाला भी पागल। अपने से ही आप उपादान ले लिए। अरे लंगड़ी गाड़ी तो बच्चे के लिए है, बूढ़ा के लिए थोड़ी है। आपकी इतनी सूझबूझ है, समझ बूझ रहे हैं, सारी बात को समझ बूझ रहे हैं, क्या एक तो बात नहीं समझते हैं जो बैसाखी लेके चलिएगा?
यहाँ कहते सतगुरु प्रदत्त, सतगुरु के द्वारा सतगुरु के भक्ति में जो लगावे, दरअसल में वो सत्य नाम से जो नर पियन न था। बाबा कबीर साहब कहते हैं कि सत्य नाम के पट तरे देव के कछनाए, क्या ले गुरु संतोषी हवस रही मनमाए। जिस सत्य नाम के पट पर हम तरना चाहते हैं, पार होना चाहते हैं, पार होंगे, उसके बदले में हम सतगुरु को क्या दें? सारे कुछ समर्पित कर देते हैं, अपने आप को बिटाओ कुर्बान, ऐसे सतगुरु के चरणों पर अपने को निछावर कर देते हैं। जो नर पियन न था, अपने को जिसने ऐसे सतगुरु से नथाया नहीं है, तो वह तो बहका हुआ आदमी है ही है। बैल भागता है, लेकिन उसको नाथ जब लगा देता है, वो नाथ के कमांड में रहता है। ठीक उसी तरह से सतगुरु जो अपना सद्ज्ञान देता है अपने शिष्य को, तो उसको नाथ पहना देता है ताकि उस नाथ के कमांड में रहे। संत पंथ घट सिका मुख, संतों का यह पंथ है किधर को? घट के अंदर ही सिखा मुख। सिखा कहते हैं चोटी को, और चोटी का ठेठ भाषा है टीक। इस सिर पर जो चोटी होता है उसके तरफ ये रास्ता गया है, जिसको बाबा तुलसी साहब कहते हैं गगन शिखर सतगुरु के मार्ग संत परमपद धामा। उस परमपद धाम के तरफ संत गए, सतगुरु का रास्ता है। सुरत शब्द की प्रथा, लेकिन यह सुरत शब्द की प्रथा है, आयाम है, ये साधन है। इसको करने के बाद ही आप उधर जा सकते हैं। सुन्नी शून्य शून्य होएगा, 3 तरह के शून्य। चढ़ी चल तू दशरथा, दशरथा से तात्पर्य अरे 10 द्वार जो है इसके और ऊपरली हिस्सा से चढ़ करके चलिए, दशरथा। सुनत सुन्न सुन्न बेसुन्ना, सुनिए सुनिए सुनते सुनते बेसुन्ना हो जाइए, जहाँ पर कि शब्द भी नहीं है, ऐसी अवस्था में जाइए। विजय अगम अकथा, कवि कहते हैं वह अगम की दशा है, अकथा वहाँ कोई कथा नहीं होता है। कथा जो भी होता है इधर ही होता है, लेकिन अंदर का जो कथा है वह संतों की कथा है, जिसको खास करके सुनना चाहिए, तभी हम संत के पद में जा सकते हैं। इसी को बाबा पलटू साहब भी कहते हैं पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। ये अटक क्या है? आजकल जो ढलैया रोड बना है ना, इसमें आर बांध दिया है बीच बीच में, उसको कहते हैं अटक। का वहाँ पर ब्रेकिंग लगाना पड़ेगा, हमें तो गिर जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि आप लोग नदी पार किए होंगे तो उसमें नाव होती है। नाव में एक लोहे की गिरामी होती है और रस्सी से नाव बंधी होती है। जब किनारे लगती है नाव तो गिरामी को मिट्टी में धंसा देते हैं, तब सभी यात्री को उतारते हैं, और फिर जब यात्री उस पर बैठते हैं तो फिर वो गिरामी को उखाड़ते हैं और उखाड़ के उसी नाव पर रख लेते हैं, और तब धक्का मार करके चल जाते हैं तो पार हो जाते हैं, फिर उस पार में जाके लगा देते हैं। यही है गिरामी, अटक। हमारी आपकी सूरत, हमारी आपकी ख्याल कहाँ अटका हुआ है? जमीन जायदाद में, बाल बच्चे में, परिवार में, धन संपत्ति में, ये तमाम तरह से हमारी सूरत उसमें फंसी हुई है। ये अटक किया हुआ है, ये रोके हुआ है। जब तक इसमें से अपनी सूरत को नहीं उखाड़िएगा और उखाड़ करके नाव पर नहीं रखिएगा, अगर नीचे छोड़ दीजिए तो फिर कहीं फंसेगा। इसको उखाड़ के उसी नाव पर रखिए। इसलिए कहा जब हो दर्शन संत का, दुख का होवे अंतरे, निज नाव में ले बैठाए, मान ले भगवंत रे। वो अपने नाव में बिठा लेता है, अपने नाव में उसको गिरामी रखवा लेता है, और तब कहता अब इस पर से चलो। यही हमारी आपकी सूरत फंसी संसार में, ते परेगा दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पर हजूर। सूरत को बांध रखो अपने आप में,
और वह परमात्मा आठों पहर तुम्हारे सामने है, वो कहीं दूर नहीं गया है। अरे वही है, हम ही नहीं है। लेकिन जब तक ऐसा बोध नहीं होता है तब तक कहते हो परमात्मा किए थे। अरे बाबू, एक दिन मानना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए ऐसे सतगुरु की खोज करें और उनको जान करके उनकी सूझबूझ को लें और अपने आप को उस राह पर ले चले। अभी के सत्संग में यही आप लोगों की सेवा में कहा, सतनाम